अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हमने पढ़ना है ग्राफ ऑफ इम्प्लीसिट फंक्शन। इम्प्लीसिट फंक्शन वो होते हैं जिसमें हम एक्स और वाई को सेपरेट नहीं कर सकते इक्वेशन में, वो वाली इक्वेशन होती है। और एक्सप्लिसिट हमारे पास क्या होता है जिसमें हम वाई को इजीली सेपरेट कर सकते हैं इन टर्म ऑफ एक्स, यानी एक्स वाली टर्म एक साइड पे हो जाए और वाई वाली टर्म दूसरी साइड पे। तो इस तरह हो तो हम इसको एक्सप्लिसिट फंक्शन कहते हैं। अगर एक्स और वाई इसी तरह से सेपरेट हों और हम उनको ना सेपरेट कर सकते हों, मिक्सअप हों एक्स और वाई इस तरह से, और उनको हम इजीली सेपरेट ना कर सकते हों, तो उनको इम्प्लीसिट कहते हैं। हमारे पास जो सर्कल की इक्वेशन होती है वो भी इम्प्लीसिट होती है। अब जैसे यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इज इक्वल टू ए स्क्वायर है, ये हमारे पास इम्प्लीसिट है। हमने इसका ग्राफ बनाना है। अब ये जो है हमारे पास सर्कल जो होता है वो हमारे पास फंक्शन नहीं होता। फंक्शन मैंने आप लोगों को बताया था, जैसे अगर सपोज ये सर्कल मैंने बनाया हुआ है तो ये हमारे पास फंक्शन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि कोई भी हम वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे तो वो इसको एक से ज़्यादा पॉइंट पे टच करेगी। अगर कोई भी वर्टिकल लाइन किसी भी ग्राफ को एक से ज़्यादा पॉइंट पे टच करे तो वो हमारे पास फंक्शन का ग्राफ नहीं होता। अब जैसे यहाँ पे है हमारे पास, इसको जितनी भी वर्टिकल लाइंस ड्रॉ करेंगे वो एक से ज़्यादा पॉइंट पे टच करेंगे, यानी 2 पे कर रही हैं। तो इस तरह की जो इक्वेशन होती हैं जिसको वर्टिकल लाइन ड्रॉ करने से वो एक से ज़्यादा पॉइंट पे टच करें तो वो हमारे पास ग्राफ और फंक्शन नहीं होता। तो ये जो सर्कल है वो हमारे पास फंक्शन का ग्राफ नहीं है। अब हम इसके एग्जांपल लेते हैं। हम ले लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4। अब यहाँ पे जो इस सर्कल है इसका जो सेंटर बनेगा वो हमारे पास 0 0 है, ओरिजिन के ऊपर होगा। और जो यहाँ पे ए स्क्वायर होता है, यानी अब ये किसका स्क्वायर बन रहा है? 2 का, तो इसका जो रेडियस है वो हमारे पास 2 है। हमारे पास रेडियस है वो 2 है। अच्छा, हम फंक्शन इसको भी कहते हैं कि अगर हम x एक वैल्यू पुट करें तो हमारे पास y की भी एक ही वैल्यू आनी चाहिए। लेकिन जब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो y स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा 4 माइनस एक्स स्क्वायर के इक्वल, और जब हम y की वैल्यू निकालेंगे तो वो हमारे पास 4 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट आ रहा है, प्लस माइनस आ रहा है। अब यहाँ हम x की वैल्यू 1 पुट करेंगे लेकिन y की हमारे पास 2 वैल्यूज़ आ रही हैं, तो ये हमारे पास फंक्शन नहीं होगा। जैसे सपोज मैं x की वैल्यू ले लेती हूँ, यहाँ पे 1 ले लेती हूँ, तो y हमारे पास आ जाएगा प्लस माइनस 4 माइनस 1, तो ये आ जाएगा प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3। तो ये हमारे पास फंक्शन का ग्राफ नहीं है, क्योंकि हम एक वैल्यू पुट कर रहे हैं लेकिन y की वैल्यू हमारे पास 2 आ रही हैं, यूनिक नहीं आ रही। हम जैसे x की एक वैल्यू पुट करें तो हमारे पास y की भी सिर्फ एक ही वैल्यू आनी चाहिए, तो हमारे पास ये फंक्शन नहीं है। हम इसको 2 तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं कि ये फंक्शन क्यों नहीं है। एक तो वर्टिकल लाइन जो होगी इसके ग्राफ को 2 बार टच करेगी, एक से ज़्यादा पॉइंट पे टच करेगी। और दूसरा, जब हम इसकी इक्वेशन ड्राइव करेंगे उसमें x की एक वैल्यू पुट करें तो y की भी एक ही वैल्यू आए तो वो फंक्शन होता है। अब यहाँ पे x की एक वैल्यू पुट कर रहे हैं, यानी 1 इसमें पुट कर रही हूँ, तो y की हमारे पास 2 वैल्यूज़ आ रही है, तो ये हमारे पास फंक्शन नहीं है। अब यहाँ पे हमारे पास क्या होगा? अब यहाँ पे जैसे अब मैंने x वैल्यू पुट किया है तो y जो हमारे पास आंसर आ रहा है ये हमारे पास एक लाइन होगी। जैसे सपोज यहाँ पे ये वाली एक ये सर्कल है, यहाँ पे x की वैल्यू हमारे पास 1 है, तो यहाँ पे जो वैल्यू आ रही है और यहाँ पे वैल्यू आ रही है वो हमारे पास 1, यहाँ पे आएगी स्क्वायर रूट ऑफ 3 और यहाँ पे आएगी 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3। इस तरह से आएगी हमारे पास वैल्यूज़। तो ये एक लाइन होगी जो इस सर्कल को 2 पॉइंट पे टच कर रही है, तो इसको हम ग्राफिकली भी यूँ बता सकते हैं। बात वही है कि एक से ज़्यादा पॉइंट पे टच कर रही होगी। अच्छा, अगर मैं ये जो हमारे पास पूरा सर्कल बना है इसको अगर हम देखें तो ओरिजिन के ऊपर वाला जो पोर्शन आएगा ये हमारे पास पॉजिटिव वाला होगा, 4 माइनस एक्स स्क्वायर बनेगा, और जो नीचे वाला पोर्शन है वो हमारे पास उसका होगा 4 माइनस एक्स स्क्वायर, लेकिन नेगेटिव वाला बनेगा। इस तरह पोर्शन बनेगा। तो अगर मैं इनको अलग कर लूँ, जैसे अगर मैं एक ये ग्राफ बना लूँ और एक ये वाला बना लें,
तो ये हमारे पास 4 माइनस एक्स स्क्वायर पॉजिटिव वाला आएगा और ये आएगा 4 माइनस एक्स स्क्वायर नेगेटिव वाला। तो ये अब हमारे पास फंक्शन होगा, क्योंकि अब ये जो इसका ग्राफ है वो तो हमारे पास सिर्फ ये वाली चीज़ है ना। अब इसको वर्टिकल लाइन क्या कर रही है, जो भी वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे वो इसको सिर्फ एक पॉइंट पे टच करेगी। अब इसकी जो ये सर्कल बना हुआ है इसको एक से ज़्यादा पॉइंट पे टच किया है। इधर भी वर्टिकल लाइन सिर्फ इसके जो ग्राफ है उसको एक पॉइंट पे टच करेगी। तो यानी कहने का मकसद क्या है, जब हम इनको सेमी सर्कल में डिवाइड कर देंगे, एक सर्कल के 2 पार्ट्स कर लेंगे तो पूरा सर्कल हमारे पास फंक्शन नहीं होगा। जब हम उसको सेमी सर्कल में डिवाइड कर लेंगे, एक प्लस वाला बनेगा पोर्शन, एक नेगेटिव वाला, तो वो हमारे पास सर्कल जो होगा, जो सेमी सर्कल होगा वो फंक्शन होगा। अब हम सर्कल का ग्राफ ड्रॉ करते हैं। हमारे पास कुछ पॉइंट्स ले लेते हैं। हमारे पास जो इक्वेशन है वो हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हमारे पास क्या है, 2 का स्क्वायर बन रही है। तो हमने ऐसे पॉइंट्स लेने हैं जिसमें एक्स और वाई दोनों का स्क्वायर ले लें तो हमारे पास आंसर 2 का स्क्वायर ही आना चाहिए, यानी इससे ज़्यादा हमने नहीं करना। तो हमने देखना है हम कहाँ तक ड्रॉ कर सकते हैं। हम क्या करेंगे, एक्स की वैल्यू हम लेते हैं 0, तो y हमारे पास क्या आ जाएगा, ये टर्म 0 हो जाएगी। वाई स्क्वायर हमारे पास 4 आ रहा है तो y हमारे पास प्लस माइनस 2 होगा। इसी तरह जब मैं y को 0 पुट करूँगी तो x की वैल्यू भी हमारे पास प्लस माइनस 2 आ रही हैं। तो ये हमारे पास वैल्यूज़ निकालने का तरीका है कि हम यहाँ से यहाँ तक ले सकते हैं। इस तरह की जब हमारे पास इक्वेशन होगी तो हमने -2 और 2 के दरमियान में ही रहना है। तो हम ले लेते हैं 0, 1, स्क्वायर रूट ऑफ 3 ले लिया। स्क्वायर रूट ऑफ 3 हमारे पास 1.7 होता है। फिर 2 ले लिया, -1 ले लिया, -3 लिया और -2 ले लिया। जब x हमारे पास 0 है इस इक्वेशन में, तो जब हम y की वैल्यू निकालेंगे तो वो हमारे पास ये आ जाएगी। ये आप लोगों ने निकालना किस इक्वेशन से है, y हमारे पास है प्लस माइनस 4 माइनस एक्स का स्क्वायर। तो जब यहाँ इस इक्वेशन में हम x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो y प्लस माइनस 2 आएगा। x की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो y हमारे पास प्लस माइनस 3 होगा, क्योंकि 4 माइनस 1 3 हो जाएगा। और जब स्क्वायर रूट ऑफ 3 पुट करेंगे, इसका स्क्वायर 3 होगा तो 4 माइनस 3 1 हो जाएगा, प्लस माइनस 1 आएगा। 2 पे 0 आएगी, -1 लेंगे तो प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 आएगा, -3 पे ये आ जाएगा और इस तरह -2 पे 0 आ रही है। अब हम इन पॉइंट्स को ड्रॉ करते हैं। जब हमारे पास x की वैल्यू 0 है, यहाँ पे 0 होगा, y हमारे पास 2 है और -2 है, तो एक हमारे पास पॉइंट ये है और एक ये वाला आ गया। अब हमारे पास नेक्स्ट जो वैल्यू है 1, x की वैल्यू क्या है 1, तो y हमारे पास क्या है स्क्वायर रूट ऑफ 3, प्लस में भी है माइनस में भी है। x की वैल्यू तो 1 यहाँ पे है। अब 1.7 कुछ यहाँ पे होगा, यानी यहाँ पे। अब स्क्वायर रूट ऑफ 3 यहाँ पे होगा और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 हमारे पास इस पॉइंट पे होगा। इन पॉइंट्स को हम लिख लेते हैं। ये हमारे पास है 0 और 2, ये हमारे पास क्या है 1 और स्क्वायर रूट ऑफ 3, ये हमारे पास ये वाला जो पॉइंट था वो हमारे पास 0 और -2 है। ये वाला पॉइंट जो है वो है 1 और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3। नेक्स्ट हमारे पास जब x की वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ 3 है, यानी कि 1.7 है, यहाँ पे 1.7 है, तो हमारे पास जो है y क्या आ रहा है 1, यानी कि ये वाला जो पॉइंट है जब हम यहाँ पे करेंगे तो यहाँ पे आएगा, यानी कि x की वैल्यू हमारे पास है स्क्वायर रूट ऑफ 3, तो y 1 आ रहा है। और जब यहाँ पे हम लेंगे नेगेटिव वाला तो y की वैल्यू -1 आएगी, यानी ये वाला पॉइंट। x यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस में है, y हमारे पास यहाँ पे प्लस में है, x यहाँ दोनों में पॉजिटिव होता है, y हमारे पास -1 है। अब हम इन पॉइंट्स को ड्रॉ कर लेते हैं। और हाँ, 2 पे हमारे पास 0 आ रही हैं, 2 पे हमारे पास y 0 हमारे पास x एक्सिस पे 0 होता है, तो हमारे पास ये वाला जो पॉइंट होगा इस तरह से आएगा। बिल्कुल इसी तरह से इसका ये वाला पार्ट भी हम ड्रॉ कर सकते हैं। अब यहाँ पे जब x की वैल्यू -1 लेंगे यहाँ पे, तो y हमारे पास क्या आ रहा है स्क्वायर रूट ऑफ 3, बिल्कुल इसके सामने ही हमने यहाँ पे पॉइंट लेना है एक यहाँ पे। और जब यहाँ पे हमारे पास होगा तो यहाँ पे ये आएगा, एक यहाँ पे।
और जब यहाँ पे माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 है यानी कि -1.7 समथिंग होगा, तब हमारे पास यहाँ पे 1 आएगा, ये वाला पॉइंट और ये पॉइंट सेम आएगा, और यहाँ पे जो ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट सेम आएगा, और यहाँ हम इसको ड्रॉ कर लेंगे। इस तरह से बनेगा। तो ये वाला हमारे पास पॉइंट क्या है, x की वैल्यू -1 है, y यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस में है, यहाँ हमारे पास -1 है, यहाँ पे y जो है वो नेगेटिव है स्क्वायर रूट ऑफ 3। यहाँ जो है x की वैल्यू ये वाले पॉइंट पे हमारे पास 1.7 है यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ 3 है, तो y हमारे पास 1 के इक्वल है। यहाँ जो पॉइंट है वो यहाँ पे सॉरी माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 है, माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 है तो y हमारे पास -1 है, और -2 पे इसकी वैल्यू 0 आ रही है। जब x की वैल्यू -2 है तो y 0 है। तो ये हमारे पास ग्राफ हो गया। अब हम अगर यहाँ देखें, इस ग्राफ को देखें, तो ये हमारे पास फंक्शन का ग्राफ नहीं है, लेकिन अगर मैं सिर्फ x एक्सिस के ऊपर वाला पोर्शन देखूँ तो ये भी ग्राफ होगा, x एक्सिस के नीचे वाला पोर्शन देखेंगे तो वो भी ग्राफ होगा। यानी हमारे पास जब y = 4 - x² है, ये हमारे पास इस चीज़ का ग्राफ है, और इसका ग्राफ है y -4 - x², ये इसका ग्राफ है। तो जब हम होल को देखेंगे ये फंक्शन का ग्राफ नहीं है। जब हम इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, सेमी सर्कल 2 सेमी सर्कल बना लेंगे, ये भी सेमी सर्कल होगा, ये पोर्शन भी सेमी सर्कल होगा, तो ये हमारे पास फंक्शन होगा।